ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइवोट टॉक। आज हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन बिल्ड डेवलप ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम। देखो, इस प्रॉफिटेबल जब मैं स्टार्ट किए थे तब मैं बहुत सारा स्ट्रैटेजी को फॉलो करते थे, बट उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता था। बहुत यूट्यूब में देखो बहुत सारा स्ट्रैटेजी तो मिलेंगे, बट उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। हमको मार्केट में जाके एक्चुअली कोई ट्रेड लेने के पहले मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या दिखना चाहिए, क्या दिख के मुझे बाई करना चाहिए, कौन सा बाई करना है, कब मुझे सेल करना है, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ मैं एग्जिट करेंगे। तो ये सब बहुत सारा चीज़ दिमाग में नहीं आता था शुरुआत में, बट कोई भी स्ट्रैटेजी लेते थे उसके ऊपर काम करते थे, बट उसका बैकग्राउंड क्या है, वो स्ट्रैटेजी क्यों चलेंगे और खुद कैसे एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते, तो ये पता नहीं चलता था। तो उसके बाद मुझे यूट्यूब में ये एक वीडियो के बारे में पता चला, ये बुक के बारे में पता चला। ये रेना टियो का बुक्स है, जिसमें बहुत अच्छा तरीके से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे डेवलप किया जाता है ये डिस्क्राइब करके रखा हुआ। देखो, ये सब बहुत सारा वीडियो भी मिल सकता है, बट मुझे इस किताब के बारे में जानकारी मिले थे यूट्यूब के थ्रू, तो मैं ये किताब परचेस किया था। उसके बाद मुझे एक अलग सा सच्ची में मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंट आया कि मार्केट को देखने का जो मेरा व्यू पॉइंट था वो बहुत सारा चेंज हुआ। उसके बाद से मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंट के साथ एक स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। आज एक्चुअली मुझे किसी दूसरा का स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना पड़ता है, मैं खुद एक स्ट्रेटजी बना सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं उसको बैक टेस्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकता। मुझे बेसिक जो चीज़ है एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, तो मुझे आज पता है। और आज मैं एक्चुअली उस किताब से जो मुझे लर्निंग आया था, जिस हिसाब से उसके बाद मैं एक स्ट्रेटजी जो बनाया था, जो स्ट्रेटजी मुझे बहुत सिंपल, एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है, बिगिनर के लिए स्ट्रेटजी बेस्ट है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी ट्रेडिंग है। आज खरीद के आप 10 साल बाद तो लेके तो बैठे नहीं रहेंगे। 10 साल बाद जो सेल करता है उसको मैं वैल्यू इन्वेस्टर पर लेंगे, बट जो आज खरीदता है 6 महीना 1 साल के लिए रखता है वो एक्चुअली ट्रेडर ही है। तो इस किताब से मैं एक स्ट्रेटजी जो अपना मैं यूज़ करता हूँ, जिसको मैं डेवलप किया हूँ, तो उस स्ट्रेटजी के बारे में एकदम लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। उसके पहले हम डिस्कशन करते हैं वो किताब से मुझे जो सॉरी जो लर्निंग मिला है, जो मुझे सीखने को मिला है, एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। मार्केट में अब जाने के बाद, मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले क्या एनालिसिस करना चाहिए, कोई स्टॉक में क्या एनालिसिस करना चाहिए, वो जानेंगे। देखो, सॉरी, एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाने के लिए और एक सिस्टम बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज मार्केट स्ट्रक्चर। अभी मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्यों जानना जरूरी है। एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करके हमको पता चलेगा क्या मुझे अभी मार्केट ये जो स्ट्रेटजी है, मैं सिर्फ बाय स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, मैं सेल नहीं करता हूँ, ओनली मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो सिर्फ ये स्ट्रेटजी मैं बाइंग के लिए यूज़ करता हूँ, और बाइंग के लिए ही मैं स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया। तो आप
इसको सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसका जो जो भी मैं डिस्कशन करेंगे उसका जस्ट रिवर्स होगा। बट मेरा जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैं सेल साइड में लिवरेज लेके ऑप्शन फ्यूचर में काम नहीं करता, मैं ओनली इक्विटी मार्केट में काम करता हूँ, ओनली बाई साइड के लिए मैं एंट्री करता हूँ मार्केट में। तो मेरे लिए मेरा स्टडी रहता है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, क्या मार्केट में अभी बाई आया है, क्या मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। और ये जो स्ट्रेटेजी आज लास्ट में डिस्कशन करेंगे वो एक्चुअली एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जहाँ पर एक्चुअली हमारा एग्जिट जो प्राइस होगा वो कुछ स्पेसिफिक फिक्स्ड प्राइस नहीं रहेगा, वो एक स्ट्रेटेजी का बेस्ड में एग्जिट रहेगा। तो आते हैं कि पहला पॉइंट एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पहले पॉइंट आएगा मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। कि मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कि क्या ये मार्केट अप साइड में है, क्या मैं राइट लेफ्ट साइड डाउन साइड में। तो अप साइड के लिए मैं यूज़ करता हूँ 200 मूविंग एवरेज, कि कोई एक स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये बहुत सिंपल लगता है देखने में, बहुत सिंपल तरीका लगता है, बट ये उतना सिंपल है बट बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद आता है आप दूसरा कोई आपका सिस्टम का हिसाब से यूज सर्च कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन खींच के कि ट्रेंड ऊपर के साइड है, अपर हाई अपर लो, अपर हाई अपर लो का बेसिस में भी आप मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं कि अप ट्रेंड में है और लो डाउन ट्रेंड में है। बट इजी के लिए, एकदम बिगिनर के लिए मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी मैं एकदम शुरुआत से यूज़ करता हूँ, जब से वो किताब मैं पढ़ा हूँ, उसके बाद जो मैं डेवलप किया हूँ। उसके पहले भी यूज़ करते थे बट उस टाइम उतना ज़्यादा मुझे बैकग्राउंड पता नहीं था। तो पहला पॉइंट हो गया 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक रहेंगे उसको मैं मानता हूँ कि अप ट्रेंड में है। और उसके सेकेंड पॉइंट हो जाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर तो हमको पता चल गया, अभी मार्केट में मुझे एंट्री कब करना है, उसके लिए वैल्यू एरिया के लिए मुझे वेट करना है। तो पहला पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर में वो प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कहाँ हो रहा है। तो मार्केट का वैल्यू एरिया में क्या देखना पड़ेगा कि वो सपोर्ट रीजन में है, क्या वो रेजिस्टेंस रीजन में। सपोज कोई एक अप ट्रेंड मार्केट में मुझे खरीदना है, तो क्या करेंगे, कोई एक मार्केट स्ट्रक्चर को क्रॉस किया, कोई एक तो मैं बाय करेंगे। नहीं तो मेरा स्ट्रेटेजी में हम क्या करते, 20 मूविंग एवरेज डायनामिक सपोर्ट एरिया को, इसको बोलता है डायनामिक सपोर्ट। 20 एंड 50 मूविंग एवरेज को मैं एक डायनामिक सपोर्ट एरिया मानता हूँ। और जब मार्केट अप ट्रेंड में है एंड वो जब 20 और 50 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करता है तब मैं बाय करता हूँ। तो सेकेंड पॉइंट है वैल्यू एरिया है सपोर्ट एरिया, जिस एरिया में हमको बाय करना है। तो वो हो गया सेकेंड पॉइंट, डायनामिक सपोर्ट एरिया मैं यूज़ करता हूँ। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी जो आपको आप लगता है कि सपोर्ट का काम करेगा, कोई वैल्यू कोई इंडिकेट करता है, तो
जैसे बहुत लोग RSI 30 को यूज़ करता है कि जब मार्केट RSI 30 के नीचे आ गया तो वो वैल्यू एरिया हो गया, तो आप बाई कर सकते। तो मेरा स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं जब 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के मैं टेस्ट करते, और इसमें एक टिप्स है कि मैं फास्ट टेस्ट एंड सेकेंड टेस्ट में नहीं करता हूँ। जब फास्ट एंड सेकेंड टाइम टेस्ट करने के बाद थर्ड टाइम आता है तो मेरा बाय होता है। तो उसके बारे में डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, वैल्यू एरिया। उसके बाद होगा थर्ड, एंट्री। अभी वैल्यू एरिया डिसीजन हो गया, अभी एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री करेंगे एक्चुअली कैंडलस्टिक तो वो बुलिश कैंडल में क्लोजिंग के बाद है। डेली टाइम फ्रेम पे मेरा ये जो है ये स्विंग के लिए है, तो मैं डेली टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में जब एक बुलिश कैंडल बनता है, नहीं तो कोई एक पिन बार बनता है, तो मैं उसमें एंट्री करता हूँ। वो पिन बार के हाई के ऊपर जब मार्केट चलता है तब एंट्री करता हूँ। जो बुलिश कैंडल का हाई क्रॉस करता है तब एंट्री करता हूँ। तो एंट्री क्या हो गया कि कैंडलस्टिक पैटर्न देख के हम एंट्री करते हैं। उसके बाद हो गया फोर्थ पॉइंट, एसएल। एसएल क्या करते, मैं 50 मूविंग एवरेज का नीचे मुझे एसएल लगाना पड़ता है। जिस कैंडल में मेरा एंट्री होगा वो कैंडल 50 और 20 EMA में के आसपास रहेगा। अभी 50 एंड 20 EMA का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो मैं 20 EMA में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 रखना है। तो 50 EMA के नीचे मुझे एसएल लगाना है। 50 EMA के नीचे एसएल लगाने के लिए देखना पड़ेगा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 बन रहा है मिनिमम। लास्ट स्विंग हाई के ऊपर मैं मेरा टारगेट लगाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस रहेंगे प्राइस एंड 20 EMA का लो के अंदर, तो मैं एंट्री नहीं करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट हो गया एग्ज़िट। इसमें एग्ज़िट आप दो तरह का कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, तो मैं कोई स्पेसिफिक प्राइस टारगेट नहीं रहता है। मैं क्या करता हूँ, जब प्राइस 50 EMA के नीचे क्लोज दे देता है हो गया और मेरा स्ट्रेटजी। तो 5 पॉइंट हम लोग क्या सीखा, 5 पॉइंट हम क्या सीखे कि एक फर्स्ट हो गया मार्केट स्ट्रक्चर, सेकंड हो गया वैल्यू एरिया, थर्ड हो गया एंट्री, फोर्थ हो गया एसएल, एंड फिफ्थ हो गया मेरा एग्जिट, द प्रॉफिट बुकिंग। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। आपका पास जितना कैपिटल है उसका 10% आप एक स्टॉक में नहीं लगाएंगे, आपका स्टॉक में नहीं लगाएंगे। से आपका पास 1 लाख रुपया है तो एक स्टॉक में आप कभी भी 10,000 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया, जितना जितना आपका कैपिटल बढ़ते रहेंगे, ये जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल स्टॉक ये भी घटते रहेगा। आपका पास 1 करोड़ रहेंगे तो आप 10% नहीं तो 5% लगाएंगे। तो ये हो गया एक सिस्टम बनाने के लिए। ये जो 5 स्टेप है ये एक्चुअली हमको समझना चाहिए। सॉरी। तो अभी मेरा जो स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता हूँ वो क्या, मार्केट स्ट्रक्चर, वैल्यू, एंट्री एरिया। तो पहला है मार्केट स्ट्रक्चर देखने के लिए मैं 200 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि नाउ वी शुड फाइंड आउट मूविंग एवरेज को अपवर्ड स्लोप में रहना पड़ेगा।
कि एक ट्रेंड टी मार्केट दिख रहा है और मार्केट को इस डायनामिक 50 एंड 20 सपोर्ट एरिया में 2 टाइम्स टच करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड टच। उसके बाद हमारा एंट्री होगा थर्ड टच एट वैल्यू एरिया ऑफ 50 और 20 विथ ए बुलिश साइन लाइक बुलिश मारी बाजू कैंडल और बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड ए रिवर्सल pinball candle. This is the second point or third point, sorry, entry. Then SL would be below 50 and 180 are below 50. The candle which is where we are entering the market, उस कैंडल का नीचे, उस कैंडल का कितना नीचे 180 आर नीचे और it should be below moving average 50. And fifth point is exit or portfolio. As this is a trend following system, so we will not confirm with a specific predetermined price target. We will exit when price will close below moving average 50. और इसको थोड़ा ट्विक कर सकते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जस्ट प्रीवियस जो स्विंग हाई है तो वो स्विंग हाई में एग्जिट कर सकते हैं। चलो अभी हम चलते हैं चार्ट में। देखो चार्ट मैं चार्ट ऑलरेडी इसमें ये नीचे एटीआर है, ये एक पॉलीकैप का चार्ट है। अभी हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से नाउ प्राइस is above 200 moving average, so we should find only buy signal. Now at this point this is an up slope, this is 50 moving average and this is 20 moving average and this is 200 moving average. दिस इज ATR, एवरेज ट्रेडेड रेंज, तो एवरेज ट्रेडिंग रेंज। तो अभी पहला पॉइंट का वैल्यू एरिया, सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर। नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग अबव, से एट दिस पॉइंट मार्केट इज ट्रेडिंग अबव 200 मूविंग एवरेज, सो वी हैव टू थिंक फॉर बाय। नाउ दिस 50 moving average and 20 moving average is in uptrend, upside slope, so we have to we are confirmed that now market is in uptrend. Now we have to buy nearer to 20 or 50 moving average, but after two time make high and again it touch here and make a bullish candle, so we can purchase here. And when we will exit, when the price will close below, look, after entering market on this day on 23rd December, still our exit price not came actually। अभी भी मार्केट में हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग में बैठा हूँ, तो ट्रेंड फॉलोइंग में एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सपोज मान लो हम इस प्राइस में इस दिन लॉगिन किए थे, मतलब एंट्री किए थे, तो अभी भी हमारा
एग्जिट हुआ नहीं, और कितना परसेंट हम लोग इसमें एक बैठा हो, इसमें हम लोग 100% अभी तक हम लोगों को मिल गया है, अभी भी हमारा एग्जिट सिग्नल आया नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे कि फर्स्ट पॉइंट हमको मार्केट स्ट्रक्चर दिखना है। मार्केट स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो दिस इज ए बुलिश बाई सेटअप, 200 moving average, market upside, so we'll think for buy. Now value area is moving this 50 and 20 moving average dynamic support, so we'll buy on third test, not on first test. We'll buy on third test, not on second time. So this is first time test high, this is second time, and this is actually third time buy. And price move from this point to this 7 to 1%. This is also not bad. And our SL, look, SL will be below this candle, and on that day ATR was 64. So look, this was the SL, and target is actually just follow the market and move with the target. So still it is 1:12. So very interesting, is not it? तो ये हो गया पॉलीकैब। उसके बाद हम TCS में आते हैं। आप कोई भी स्टॉक में देख सकते हैं, मैं जो स्टॉक में मुझे स्ट्रैटेजी देखा उस स्टॉक में मैं दिखा रहा हूँ। देखो so first time test, and this is second time test. Now we will enter or third time up move, retraced to dynamic support, up move, retraced to dynamic support, this is second time, then again up move, and this is third time. It make a reversal candle pattern on this day, on 25th September. So we will enter at this level. We will enter at this candle on closure or next day morning, and we will exit. Look here, we get exited. We exited on this candle which close below 50 moving average. So how much actually we get from this trade? Sorry, %25%. So this is not a small things. And how long it takes? It takes how many days to hit our target? Only 147 days, मतलब only 4 month
मैक्सिमम। सो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल TCS। और एक बार रिकैप करके बोल देता हूँ कि क्या देखना है। फर्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, market is above 200 moving, so it is bullish. Our entry will be at value area like means 220 और 50 मूविंग डायनामिक सपोर्ट में। तो फर्स्ट टाइम टच, सेकेंड टाइम टच एंड थर्ड टाइम टच में हम बाई करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेन को राइट करेंगे, और राइट करने के बाद हम एग्जिट कब करेंगे, जब 250 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज दे देगा, हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो वेरी सिंपल स्ट्रेटजी है। ये हो गया सेकेंड। उसके बाद हम थर्ड टॉक आते ग्रेसिम। ग्रेसिम में भी आप देख सकते हैं एट दिस पॉइंट मार्केट कम अबव 200 मूविंग एवरेज। सो बाइंग साइड के लिए हमको सोचना है। अभी ये छोटा छोटा मूव दे रहा है। फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, फिर सेकेंड टाइम टेस्ट, एंड देन एक्चुअली वी विल नॉट consider this high, we will consider high this, and we will enter here by seeing this candle. And now we will exit at this candle. Look how much we have gained, 69%। 69%, दिस इज़ नॉट अ जोक। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। और कितना दिन लगेगा हम लोगों को ये गेन करने के लिए, कितना दिन वेट करना पड़ा, ओनली 112 days, मैक्सिमम 4 month। 4 month पे 63%, 70% के आसपास। सो very interesting strategy actually, you can use this strategy। ये स्ट्रेटजी से मैं बहुत ही अच्छा कमा रहा हूँ, आप भी इस स्ट्रेटजी से कमा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त के साथ मेरा ये वीडियो को अच्छा लगता है तो काइंडली शेयर कीजिए। देखो मेरा वीडियो कुछ वीडियो तो व्यू हो रहा है, बट सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ नहीं रहा है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।